राधे राधे। बताओ जल्दी से, जो दिया था वो क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर जो दिया था तुम लोगों के लिए 23 से 26 वाला डन। शिवम यादव, निशा हो गया, वेरी गुड। 1-0 का अंतर था। जो पहले हमने सवाल कराया था और अभी जो तुम्हें दिया था 1-0 का अंतर था पीछे वाले में। तो देख लो, ऐसे ही सवाल आते हैं कभी कभी। बताओ कितना सा चेंज हो गए, दोबारा से एग्जाम में आ गया। तो सारे सवालों की यदि प्रैक्टिस अच्छे कर लो तो ये मान लो कुछ सवाल तो सेम टू सेम आ जाते हैं। हाँ पलक, वेरी गुड हो गया। अभिषेक पटेल, डन। क्यों तुम लोगों की क्लास सही चल रही? फर्स्ट तो नहीं रही किसी की? जल्दी बताओ। एक सज्जन का बता रहा है कि सही बहुत फंस रही है, फिर चल रही, फिर रुक रही है। पलक कह रही सही चल रही है। हालांकि तुम लोगों की दिक्कत होती कमेंट तो कर ही देते। चलें फिर, आ जाओ। सवाल नंबर 14 से 18, ठीक है। 14 से 18 के लिए ये रहा आपके सामने। ठीक है, सही चल रही है सर, चलो बढ़िया है। अब किसी का मोबाइल ख़राब है, किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो अब क्या कर सकते हैं? कुछ चीज़ों को तो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेटवर्क में भी तुम लोगों का दोष नहीं है, जगह पर डिपेंड करता है, कहीं पे आते हैं कहीं पे नहीं आते हैं। ऑनलाइन की भी कई सारी समस्याएं हैं, ठीक है, फेस करना पड़ती है। तो जो है उसमें से हमें बेस्ट देना है। जो सिचुएशन चलती हैं, जैसी चल रही हैं, उसी में से आपको तब कर निकलना है, बेस्ट से बेस्ट निकालना है, ठीक है। आ जाओ। अब तो चल रही सर, चलो वेरी गुड, आ जाइए फटाफट। तो निम्न प्रश्न तालिका पर आधारित हैं। तालिका को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जे राज्य हैं PQRSTUVW, बहुत राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने राज्य हैं। और इन राज्यों में उत्पादन है जो काय में है, टन में है। जो उत्पादन काय में है, टन में है। ये सारे जैसे 45 टन, 48 टन, 59 टन, सब टन में प्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले 14वें सवाल से। किस राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक है? कौन से राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक है? अब राज्य की बात कर रहा है तो हमें ऐसे में देखना है, ठीक है। किस राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक है? तो देखो भाई, अंदाजा लगाओ कौन सा राज्य है जिसमें, अब जे वाला राज्य, इसमें ज्वार तो भाई नहीं है। जे वाला राज्य है, इसमें ज्वार तो हुई ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो गया। खाद्यान्न का मतलब होता है कि आपको सभी को जोड़ना है, पूरे चावल, गेहूं, ज्वार, दालें, अन्न, सब मिला के देखो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो बात वही होती है कि एक तो हम सारे कैलकुलेशन करें, दूसरा थोड़ा सा अंदाजा लगाएं। जैसे हम देख रहे थे कि जे 103 थे, काफ़ी आगे जा रहे थे, लेकिन ज्वार उनके से शून्य हो गई और क्यू वाले ने वहीं पे बाजी मार दी, 73 कर दी है। तो पक्की बात है, अंदाज के आधार पर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि साहब क्यू एक ऐसा राज्य है जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन हुआ होगा। और वैसे हम सही भी कह रहे हैं, क्योंकि देखो जे काफ़ी छोटे हैं, 14 रह गए, इनसे यहाँ कम, यहाँ से काफ़ी कम है, तो जे बाहर हैं। और जे नीचे वाले राज्य भी इनके यहाँ गायब हैं, इनके वहाँ 68 हैं, ये 12 हैं, तो सब कम कम हुए। तो कौन सा है कि इसमें 73 भी है, 86 भी है, 48 भी है। तो क्यू वाला राज्य तुम्हारा, यदि पी वाले के ज्वार और हो जाती तो पी वाला टॉप कर जाता है। लेकिन डब्लू थोड़ा सा लग रहा, लेकिन जहाँ टक्कर नहीं मार पाएगा। देखो यहाँ पे 48, 38 एक कम, 86, 28 बहुत सारे कम, 73, 31 कितने कम, सारे कम है। नहीं होगा, जोड़ के देख लो, ज़्यादा सब कम है। 59, 37, 41, तब भी देखो सबके कम है, देख लो आराम से, सबके कम होंगे, ठीक है। फिर भी शक हो कभी एग्जाम में तो टोटल करके देख लो, ज़्यादा तो मैं टाइम हो तो देखो दो प्रकार से होता है।
अपने टाइम पर डिपेंड करता है। तुम्हारे पास टाइम है, डाउट है, टोटल कर लो, नहीं है टाइम तो एक बार लगा दो। थोड़ी बहुत रिक्स भी खेली जाती है एग्जाम में, चल जाता अंदाज, सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। अलग दिख रहा कहाँ इनका होगा ज़्यादा। ठीक, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, किस राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक है, वो कौन सा है, क्यों है। ये सब चीज़ें समय को देखते हुए एग्जाम में सॉल्व कर लो करे। ये तुम्हारे पास समय है, आराम से जोड़ लो, कोई डाउट नहीं छोड़ो, क्लियर कर लो। समय कम है, अंदाज से लगा दो, हो जाता है। आ जाओ। देश में उत्पादित चावल और गेहूं की मात्राओं में क्या अनुपात था। तो साहब, देश में उत्पादन, देश मतलब पूरे राज्य में करना है, चावल और गेहूं की मात्राओं में क्या अनुपात था। चावल को जोड़ो और गेहूं को जोड़ो और फिर इनका हम क्या निकाल देंगे, रेशो निकाल देंगे, अनुपात आ गया। जल्दी बताओ हमें जोड़ के, चावल का टोटल कितना है और गेहूं का टोटल कितना है, बताओ। चावल का टोटल कितना है और गेहूं का टोटल कितना है, जल्दी बताओ। फिर इनका हम रेशो बता देंगे। टोटल तुम बताओ, रेशो हम बताएंगे। किसी ने नहीं किया? गलत, 93। 393 है चावल का, 393 टन चावल हो गए, और 331 टन तुम्हारे गेहूं हो गए। 393 टन चावल हो गए, 331 टन गेहूं हो गए, और इनसे इनका हमसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। क्या पूछा है कि अनुपात बताओ, अनुपात बनाओ। 331 से कम 331 और 331 दिया थोड़ी हुआ। कितना सही टोटल इतनी आया। टोटल बता जल्दी भाई। 393 सही है टोटल, मतलब कट नहीं रहे। अच्छा कट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 393 बटे कर लो 331 हुए। इसका इसमें भाग लगाना है हमें, तो ये हो जाता है, जैसे भाग लगा वो एक बन जाता है। 331 का 300, देखो ऐसे काट रहे हैं, 3 बार काट रहे थे, वारे वाह हम। 393, 331 से कम 331, कितने बचे, 2 बचे, 6 बचे, दशम लगा दो, 0 बढ़ा दो। 331 दूनी 662 हो जाएंगे, हो ज़्यादा हो जाएंगे। फिर एक बार कर दो, 331 हो गया, कितना बचा, 9 बचा, 8 बचे, 2 बचे, 0 बढ़ा दो। तो यदि हम दशमलव बेस पे आएंगे 1.2 हो जाएगा, समथिंग है कहीं पे, बिल्कुल सही है। देखो 1.2, क्योंकि अब तुम करोगे तो 30 आधे 21, 7 बार भी जा सकता, 8 बार भी जा सकता। 30 आधे 21 और 30 आधे 21 और 8 बार, 3 8 24 और 4 28, 8 बार चला जाएगा। देखो 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 8 तिया 24 25 26, तो 1.18 हो रहा है। इनसे हमने इन्हें काट दिया तो 1.18 हो रहा है। तो देखो इधर जो 8 है वो 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा होता इधर जुड़ जाता है, बन जाएगा 1.2/1, तो रेशो बन जाएगा 1.2:8। तो कभी कभी नहीं कटते हैं, तो इस प्रकार सुंदरम राजा बिल्कुल सही कह रहे, 1.18 बार डिवाइडेड होगा, 8 हटाएंगे, 2 अंकों में शुद्ध करेंगे तो 8, जब संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है तो इधर 1 जुड़ जाता है, तो अप्रोक्सली 1.2/1 1.2:1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आएगा तुम्हारा अनुपात। ठीक है, हमने कहा कभी कभी ऐसी होता है, कैलकुलेशन ऐसी हो जाती हैं कि थोड़ी आपको करनी पड़ेगी, गुणा भाग तो करने ही पड़ेंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, ये बताओ तुम। तो उन्होंने पूछा चावल और गेहूं के देश में टोटल में क्या अनुपात है। चावल 393 टन निकले, गेहूं 331 टन निकले। हमने अनुपात निकालना, कट नहीं रहा, भाग लगा दिया। इसका भाग जी 1 बन जाएगा, जितने बार जाएगा 1.18, उसको 1.2 कहेंगे, 1.2:1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो जल्दी, बात समझ में आई कि नहीं आई?
भाग तो तुम्हें लगाने पड़े। गहरे गहन में भाग लगाने में बिजी हैं बच्चे पढ़। चलो आ जाओ, सवाल नंबर 16 पे आते हैं। फिर सवाल नंबर 16 है, ज्वार किन राज्य या राज्यों में सबसे महत्व का खाद्यान्न है? सर 14 बता दिया, 14 बता दो। क्या करें रमन? 14 बता दिया, एक्सप्लेन करो क्या कहना चाहती हैं। 14 हम पहले ही कर चुके हैं, 15 अब बता दिया है। हाँ बता दिया 14, क्यों रुक गई थी क्या वीडियो? हो सकता है। चलो बता दिया। 14 सुन लो एक बार, मौके का कुछ नहीं है। 14 में इतनी सी बात थी कि किस राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक है। देख लो भाई साहब, कौन सा राज्य है जिसमें खाद्यान्न का उत्पादन अधिक है? तो हमें लग रहा पहले में तो पी में ज्वार गायब थी, तो क्यू ऐसा राज्य है जिसके सभी का टोटल किया जाए तो और राज्यों से खाद्यान्न सबसे अधिक होगा। इतनी सी बात थी सवाल नंबर 14 में। 15 ये था कि पूरे देश में चावल और गेहूं के कुल उत्पादन मात्राओं का क्या अनुपात है? तो चावल 393, गेहूं 331, तो हमने अनुपात निकाल दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाओ सवाल नंबर 16 पे। ज्वार किन राज्य या राज्यों में सबसे महत्व का खाद्यान्न था? मतलब ज्वार कौन सा राज्य है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है? देख लो भाई, ज्वार कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है? ज्वार कर रहे हैं क्यू, ज्वार क्यू वाले कर रहे हैं, QRS। पहले क्या होता है देखो, QRS कब होता? तुम्हारा जवाब QRS तब होता जब ऑप्शन में क्यू नहीं होता। यदि ऑप्शन में क्यू नहीं होता तो हम जी दोनों बात बोली हैं, ज्वार जिन राज्य ओब्लिक राज्यों में सबसे महत्व का खाद्यान्न है, तो क्यू में क्यू के बाद आर है, आर के बाद एस है, तो यदि जो पीछे राज्यों लगा दिया तो हम 3 को देखोगी, लेकिन संगे संगे ऑप्शन में यदि QRS के स्थान पे क्यू नहीं होता ऑप्शन में, तो आपका आंसर बना जाता है कि QRS तीनों राज्यों में महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। लेकिन ऑप्शन क्यू होने की वजह से क्वेश्चन की भाषा ये लिखी हुई थी कि ज्वार किन राज्य, वो एक राज्य की बात भी तो पूछ सकते हैं कि नहीं, ज्वार किन राज्य, तो किन राज्य? ज्वार क्यू राज्य में सबसे महत्वपूर्ण विषय है उत्पादन का, या किन राज्य तो केवल ज्वार किन राज्यों में, और उन राज्यों के संग क्यू भी ऑप्शन नहीं होता, तो तुम्हारा QRS आंसर होता है। ध्यान देना, जे ऐसे कभी कभी छोटी सी गलती हमसे हो जाती है। क्लियर है, सवाल कुछ नहीं है, हम देखें जल्दबाजी में QRS लगा देंगे, पहला वाला ऑप्शन है हमारा गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा क्यू, क्योंकि क्यू दिया है और क्वेश्चन में भी ऐसा लिखा है कि ज्वार जिन राज्य, ठीक है, जिन राज्य ओब्लिक लिया राज्यों में, तो जिन राज्य ओब्लिक राज्यों में सबसे महत्व का खाद्यान्न था वो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्यू, तो इसका आंसर क्यू होगा, नॉट QRS। ओके, चलो आ जाओ। 17 है, राज्य पी में उत्पादित गेहूं की मात्रा, राज्य पी में उत्पादित गेहूं की मात्रा पूरे देश में उत्पादित गेहूं की मात्रा की कितने प्रतिशत है? देखो सवाल ध्यान से, 3 हमके परसेंटेज, अनुपात, औसत, बस इनके अलावा कुछ नहीं है सवालों में, और टोटल जोड़ घटाना, और टोटल जोड़ घटाना इसलिए आते हैं कि तुम्हारी कैलकुलेशन चेक करें, तुम्हें इतनी बड़ी टेबल का तुम्हारे अंदर एनालिसिस पावर कैसा है, तुम कैसे विश्लेषण करते हो, क्योंकि आगे चल के सारी इन्हीं चीजें होती है। 19 का डी, 20 का सी, 21 का सी, 22 का बी। अरे वाह, तहलका मचा दिया, कोई बात नहीं, तो देखो फटाफट आ जाओ। तो राज्य पी में उत्पादित गेहूं की मात्रा पता भाई, पी में उत्पादित कितनी है? पी में है 103। राज्य पी में उत्पादित गेहूं की मात्रा पूरे देश में उत्पादित गेहूं की मात्रा, पूरे देश में उत्पादित गेहूं की मात्रा 331 है। राज्य पी में उत्पादित गेहूं की मात्रा पूरे देश में उत्पादित गेहूं की मात्रा की कितने परसेंट है? गुणा 100 कर दो साहब, इतने परसेंट है, लगा दो 3 3 का 9, 3 के लगभग आंसर है, हम अंदाजन लगा देंगे 30% आएगा।
हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन देख लो ये 10 है और ये 3 है, 3 को 10 में भाग लो, 3 का 9, 3 के आसपास आना है। और 3 के आसपास ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो हमने चौथा लिख दो 30%। ठीक है, तो ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जो हम अनुमान के आधार पर लगाते हैं, और हमें इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है कि जितने हम सवाल लगाएंगे तो एग्जाम में हमें प्रेशर नहीं रहेगा। पता है कि सवाल ऐसे भी हो जाते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, चलिए तो तुम्हारा जो सवाल 17 भी हो गया, 18 पे आ जाओ। यदि देश भर में चावल की औसत प्रति हेक्टेयर उपज 30 टन थी, देश भर में चावल की औसत प्रति हेक्टेयर उपज 30 टन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 30 टन 30 टन जो चावल का प्रोडक्शन होगा, उसके लिए जो जमीन यूज की गई वो 1 हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर उपज 30 टन थी। 30 टन जो उपज हुई उसके लिए 1 हेक्टेयर जमीन यूज करी गई है। ठीक है जी, तो मतलब तो इस वर्ष चावल की खेती में प्रयोग किया गया क्षेत्रफल लगभग लाख हेक्टेयर में कितना था? आ जाओ। तो सवाल में उन्होंने लिख दिया है कि 30 टन प्रति हेक्टेयर, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक एक नियम का रूल होता है कि जो चीज ज्ञात करते हैं वो तुम्हारी लैंग्वेज में पीछे आना चाहिए। हमारी बात को ध्यान करना, एक एक नियम में जिस चीज को हमें ज्ञात करना होता है वो चीज कहाँ आना चाहिए? हमारी लैंग्वेज में पीछे आना चाहिए। जैसे हमें क्षेत्रफल निकालना है तो भाई लैंग्वेज क्या बनेगी? लैंग्वेज बनेगी कि 30 टन उपज, ठीक है, 30 टन उपज के लिए क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, के लिए क्षेत्रफल बराबर 1 हेक्टेयर। हमारी बात समझ में आई? नोट कर लेना कि जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है वो आपकी पीछे आना चाहिए, लैंग्वेज में पीछे आना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कितना क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, हमने पीछे कर दिया क्षेत्रफल। उल्टी लिखी रहती हमेशा लैंग्वेज, उन्होंने लिख दिया कि प्रति हेक्टेयर उपज 30 टन थी, तो हम लिख देंगे 1 हेक्टेयर में 30 टन। अब तुम फंस जाओगे, मान किसका निकालना है? जिसका मान निकालना है उसको पीछे लाओ। तो हमने उल्टी लैंग्वेज लिख दी कि 30 टन उपज होती है, उसके लिए हमारा क्षेत्रफल कितना यूज होता है? 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल यूज होता है। यदि हम 1 टन उपज करें, यदि 1 टन उपज करें तो एक के लिए क्या पढ़ा है हमने? तो हमें एक एक नियम चैप्टर अलग से पढ़ाया था, बस आज के दिन ही पढ़ाए थे। इसी दिन के लिए वो चैप्टर तैयार करवा था कि जब कभी ऐसा मौका मिले तो 1/, कितने हो गए? 1/30 हेक्टेयर हो गए। ठीक है, क्योंकि एक का जब भी निकालते हैं तो हमेशा भाग करते हैं। और हमारे चावल का उत्पादन कितना हुआ? साहब 393 टन हुआ। तो 1 टन के लिए 1/30 हेक्टेयर, तो 393 टन जो हमारा उपज हुआ उसके लिए कितने हेक्टेयर यूज करेंगे? तो 1/30 गुणे 393। जीरो हटाने का मतलब होता है यहाँ दशमलव लगा दो, फिर 3 का भाग लगा दो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 13.1 लगभग बन गया आपका 13 हेक्टेयर। ठीक है, बोलो बात क्लियर है कहीं? तो इतना आपका यूज किया जाएगा। बोल रहा था, बोल, मामला डन है कि नहीं है? अठारह का 3 आ जाएगा। डन। बोलो बोलो, सबको क्लियर है? कहीं पे कोई शंका समाधान तो बताओ। अंकित तिवारी के तो पूरे सवाल हो गए, 19, 20, 21, 22 करके ठीक।
एक्स वाई जेड टी और ई होगा। ठीक है, अगला सवाल है जी, आपके प्रकार हो गए और महीना है जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, जी आपके महीने दिए 25 25 25 25, टोटल 100। ठीक है, जनवरी में 25 27 27 26, 25 27 27 26, टोटल 105। 18 50 15 25, 18 50 15 25, ठीक है, इनका टोटल 108, इनका टोटल 105, सब कुछ दिया है। तुम्हारे लिए बहुत सारी सुविधा है इस सवाल में। अब 40 45 25 जीरो, 40 45 25 जीरो, टोटल है 110। ठीक, अगला है 20 30 30 30, 20 30 30 30, टोटल हो जाएगा 3 का 9 2 11, 110। ठीक है, और जून का मैटर है 15 20 20 35, 15 20 20 35, टोटल आ जाएगा आपका 90। ऐसा लिखा है सवाल में। ये है आपका 19 से लेकर 22, 19 से लेकर 22, 4 क्वेश्चन के लिए आपका तैयार हो गया प्रोग्राम। ठीक, आ जाओ। तो सवाल में क्या है, देखो ध्यान से। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दी गई तालिका पर आधारित है, जो कि एक कंपनी द्वारा 1992 के पूर्वार्ध, मतलब 1992 से पहले में उत्पादित स्कूटरों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है 19वां। किस माह में सभी प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन सबसे कम देख लो भाई, ऐसा कौन सा महीना है, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें सभी प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन सबसे कम था। जल्दी बताओ देख के, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें सभी प्रकार के स्कूटरों का तुम्हारा उत्पादन सबसे कम था। जून देख लो, जून में कितना है, 90 है, और सब में इसमें टोटल भी लगा, अपनी सुविधा काफ़ी अच्छी है। जून में सब प्रकार के जो तुम्हारे स्कूटर हैं उनका प्रोडक्शन कम हुआ है। सही है, जून, वेरी गुड। आ जाओ, तो जो कुछ सवाल ऐसे आते हैं मेरे को देख के हो जाएंगे। 20वां है, किस माह में कंपनी द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के स्कूटरों की संख्या समान थी। देखो, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें सब टाइप के जो स्कूटर बनाए गए एक्स वाई जेड और टी एक से हैं। ऐसा कौन सा महीना है जिस महीने में चारों प्रकार के स्कूटर का प्रोडक्शन हुआ वो समान है। अरे जनवरी के पलक, अप्रैल मई का कह रहे हैं, अप्रैल मई में तो टोटल संख्या बराबर है, अप्रैल मई में कहलाएगी इनकी टोटल संख्या बराबर। और जो 20 है तुम्हारा, वो 20 ऐसा है, किस माह में, एक महीने की बात कर रहे हैं, किस माह में कंपनी द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के स्कूटरों की संख्या समान है। तो देखो हर महीना में, इस महीना में एक्स वाई जेड टी सब टाइप के स्कूटर कितने बनाए, 25 बनाए, तो इसका आंसर जनवरी। हाँ सही है, इसका आंसर जनवरी रहेगा। देखो तो कुछ सवाल मेरे को मौखिक होते हैं। 21, 1992 के पूर्वार्ध में कंपनी द्वारा उत्पादित स्कूटरों की कुल संख्या है। तो बस टोटल संख्या निकालना है, यहां से लेके यहां तक जोड़ दो, यहां से लेके यहां तक जोड़ दो। 8 5 13, देखो लास्ट में 3 कहां हैं, 2 जगह है, एक देखो कैसे हम टोटल करते हैं। हमने देखा 8 5 13 साहब 3 आना है, 3 हमारे ऑप्शन में 623 है, और एक आंसर क्या है, एक 143 है। अब तुम ही सोच लो, 100 100 200 तो यही हो गए, ये कट हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हम गधों की तरह मेहनत करें, ठीक है, थोड़ी एडवांस तैयारी करो तो मामला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नहीं साहब हम तो पूरे जोड़ के देखें, तो करते हुए जोड़ आराम से। ठीक है,
दिमाग लगाओ, कारीगर बनने के लेबर बनने, सोच लो, हम बार बार तुमसे कहते हैं, कारीगर बनोगे फायदा रहेगा, लेबर बनोगे तसला डालोगे। ठीक है, आ जाओ। के ने 2 महीनों में कंपनी द्वारा उत्पादित स्कूटरों की संख्या समान थी। अब है कंपनी द्वारा उत्पादित स्कूटरों की संख्या, जो नेट संख्या है, सब अप्रैल और मई 2 ऐसे महीना हैं जिनमें 110 और 110 तुम्हारे स्कूटर का प्रोडक्शन किया गया है। बोलो मामला डन है। तो कितना बढ़िया सवाल था, बड़ा प्यारा सा सवाल था, कोई इसने मेहनत नहीं करवाई, पेन नहीं चलवाई, आंसर आ गया। तो सब प्रकार के सवाल आते हैं, देखो कभी सरल भी आता है, कभी कठिन भी आता है, और वाला डिपेंड ये करता है तुम जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे। और वहाँ पे जगह जनवरी और मार्च, जे हो तुम्हारी जनवरी और मार्च कितने बिंदु तुम्हें दिखाया है, जनवरी में 100 है, मार्च में 108 है। अभी तक नींद ना खुली तुम्हारी, बताओ वैशाली साहू, जग जाओ बहन जग जाओ। हैं जनवरी मार्च ऐसी करके आई हो पेपर में, तो कहियो हम तो साहब बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे। तो आपका टाइप सेकंड फिनिश, ये था तालिका। देखो आपके तुम्हारा टाइप 1 और टाइप 2 क्या है, ये तालिका और तालिका का विश्लेषण था। ठीक है, टाइप 3 में तुम्हारा पाई चार्ट। ठीक है, टाइप 3 में पाई चार्ट पढ़ेंगे, और मोस्टली एग्जाम में अधिकतर पाई चार्ट पूछा जाता है, मतलब ये और सब एग्जाम की दृष्टि हमारे सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, डिग्री वाले में नीचे 360 करते सर क्या, नहीं, डिग्री वाले में क्या करते हैं, देखो डिग्री कैसे होती है, परसेंटेज से निकालते हैं। जैसे मान लो 35% है, तो 35/100 कर दो, परसेंट बन गया। 35% को 35/100 कर दिया, और अब 360 का गुणा मार देना, तो तुम्हारा डिग्री बन जाएगा। 360 का गुणा करते हैं। ठीक है, कौन निकालने के लिए टोटल आपका जो पाई चार्ट बनेगा उसमें 360 होता है। देखो पहले परसेंटेज है, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन बनाएंगे, 35/100 हो गए, 360 हो गए, 0 से 0 काट दो मान लो। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गए, 5 7 35 हो गए, 2 से 18 हो गए, 18 7 126 हो गए। तुम लोगों ने बातों बातों में हमसे एक सवाल भी करवा लिया। ठीक है, बातों बातों में हमसे एक सवाल भी करवा दिया। टाइप 3 के पहले सवाल नहीं, दूसरे सवाल का आंसर आ गया, जो होता है कोण निकालना। तो कैसे कोण निकालते सीख लो, घर से तुम कर सकते हो। जो भी डिग्री दी रहेगी, सॉरी जो परसेंटेज दिया, परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाओ, और टोटल पाई चार्ट में सेंट्रल पे 360 अंश का कोण बनता है, तो 360 का हम गुणा कर देंगे। ऐसे तुम्हारा केंद्रीय कोण, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोण कहते हैं, तो हम निकाल सकते हैं। अब तुम अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाना, घर पे सवाल कर सको करना, बकाया अपन आगे पढ़ते हैं। तो ठीक है, कल अपन नया टाइप पढ़ेंगे, इनकी बढ़िया प्रैक्टिस करो। 2 टाइप तुम्हारे खत्म हो गए, 1-2 दिन में तुम्हारे सारे खत्म कर देंगे। बढ़िया से लगाते रहो, पढ़ते रहो। अब तुम किसी भी बुक से कोई भी सवाल लगाना, तुम्हें अच्छा रहेगा, समझ में सारी चीजें आएंगी। अब ठीक है, क्योंकि एक बार अपन को कॉन्सेप्ट सीखना था। ठीक है, ओके, बाय बाय, नाइस टू मीट यू, मिलते हैं। भाई चार्ट हमारे वाले है ना।